दोस्तों ये हमारी Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट 7 सीटर। एक आदमी के लेटने का स्पेस आप देख पा रहे हैं। दुनिया भर का सामान, 3 सूटकेस, बैग्स बहुत सारे रखे हैं और मिडिल रो में आपको दिखाते हैं 2 लोगों के बैठने की जगह है। ये देखिए 2 सीट्स हमने यहाँ पे बैठने की छोड़ी हैं मिडिल रो में और 2 लोग आगे बैठेंगे, ड्राइवर और एक को पैसेंजर। तो अब स्पेस को आप ऐसे देख सकते हैं कि एक आदमी कंप्लीटली लेट के जा सकता है, 4 लोग बैठ के जा सकते हैं और उसके अलावा 3 सूटकेस और बहुत सारे बैग्स गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। तो स्पेस की कहीं से कहीं तक इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम आज जा रहे हैं राजस्थान। पूरे राजस्थान का टूर हम करने वाले हैं और हमारी ये रोड ट्रिप लेने वाली हम अपनी न्यू कार एल्काजार फेसलिफ्ट के साथ जा रहे हैं और रोड ट्रिप पे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने भी चलाऊंगी और बहुत मज़े आएंगे और हम आपको पूरी रोड ट्रिप भी दिखाएंगे। दोस्तों ये गाड़ी रिसेंटली अभी हमने 6 अक्टूबर 2024 को ली है। ये जिस ट्रिप पे हम जा रहे हैं राजस्थान ट्रिप पे, ये ट्रिप हमारी अराउंड 3000 किलोमीटर्स की रहने वाली है। तो इस ट्रिप में हमारा ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हम देहरादून से पुष्कर जाएंगे, जो कि आज के इस वीडियो में हम रोड ट्रिप भी आपको दिखाने वाले हैं। फिर पुष्कर में स्टे करने के बाद हम जोधपुर जाएंगे, फिर जोधपुर से जैसलमेर जाएंगे, फिर जैसलमेर में लोंगेवाला, सैम सैंड ड्यून्स होते हुए फिर बीकानेर जाएंगे, उसके बाद जयपुर जाएंगे और फिर जयपुर से वापस देहरादून आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जा रहे हैं देहरादून से पुष्कर और ये पूरी रोड ट्रिप आपको दिखाने वाले हैं। रोड कंडीशन कैसी रहती है, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, गाड़ी माइलेज क्या देती है, कितना हमको टाइम लगता है, बीच में कौन कौन से स्टॉप पड़ते हैं, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। देखिए गाड़ी का नाइट व्यू क्या गजब का लगता है। रात के समय इस गाड़ी का लुक ऐसा है कि देखता रह जाए कोई भी। तो दोस्तों हमने अपनी रोड ट्रिप स्टार्ट कर ली है और अपने घर से हम निकल चुके हैं और अभी सबसे पहले जो सामने आपको ग्रीन लाइट दिख रही है, ये सहसदारा क्रॉसिंग कहलाती है। ये क्लॉक टावर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से हम क्लॉक टावर की तरफ मुड़ गए। तो क्लॉक टावर होते हुए हम आगे बढ़ेंगे, रेलवे स्टेशन रास्ते में पड़ेगा। ये जो गेट आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन का ही गेट है और हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और इससे आगे हमें पड़ेगा सहारनपुर चौक और सहारनपुर चौक से हमें ISBT की तरफ मुड़ जाना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों ये जो हाईवे है ये सहारनपुर, दिल्ली वगैरह जाता है और पुष्कर जाने के 2 रूट हैं। पहला रूट है जो गाजियाबाद दिल्ली होते हुए जाएगा, वहाँ से पुष्कर की जो डिस्टेंस है वो पड़ती है 712 किलोमीटर। लेकिन हमें पता चला कि एक और रास्ता भी है और अगर हम उधर से जाएंगे तो थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, कम से कम 50-60 किलोमीटर हमारे बचेंगे। तो उसी रूट को हम फॉलो करेंगे। तो दोस्तों ये सहारनपुर चौक से हम आगे बढ़ चुके हैं और ISBT की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाके शिमला बाईपास आता है और शिमला बाईपास से फिर ISBT के लिए आपको लेफ़्ट मुड़ जाना है और अगर आपको सीधा दिल्ली की तरफ जाना है तो आप ऊपर फ्लाईओवर पे चले जाएंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि अभी सुबह का टाइम है, लगभग 6 साढ़े 6 बजे के बीच का टाइम है जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं इस जगह पे। लगभग 5:30 बजे, पौने 6 बजे करीबन हम घर से निकले थे। अब देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो ISBT आएगा, बट हम ऊपर सीधा फ्लाईओवर पर चले गए। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हाईवे आ जाएगा। ये देखिए ये नया हाईवे बन रहा है, अभी इसमें काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा होने वाला है और कहा जाता है कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो देहरादून से दिल्ली की दूरी 2.5 से 3 घंटे में पार की जा सकेगी। ये जो चेक पोस्ट आप देख रहे हैं ये है आशारोड़ी चेक पोस्ट। इसका मतलब है कि इस चेक पोस्ट को आपने पार कर लिया तो मीन्स आप देहरादून से बाहर आ गए, सिटी से आप बिल्कुल बाहर आ गए। और दोस्तों सुबह का टाइम है तो हमें ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला, तो मुश्किल से 15-20 मिनट में ही हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं अपने घर से और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं दिन भी होने लग रहा है। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि यहीं से गाड़ियाँ जा भी रही हैं और यहीं से आ भी रही हैं। मीन्स अभी ये पूरे तरीके से हाईवे बना नहीं है, तो थोड़ा सा आपको संभल के यहाँ पर चलना पड़ेगा। और थोड़ी आगे जाते ही डाट काली माता मंदिर है। पहले गाड़ियाँ उस मंदिर के सामने से ही जाया करती थी, बट अभी टनल्स बना दी गई है तो गाड़ियाँ उस टनल्स में से जाती हैं। डाट काली माता मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और उस पर हमने अलग से भी वीडियो बना के अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो डाट काली माता मंदिर है इसके ऑल्टरनेट के रूप में सामने आप देख रहे हैं 2 टनल बना दी गई हैं। इन टनल से निकल के आपको जाना है। तो दोस्तों पहले जब मंदिर के सामने से जाते थे तो वहाँ काफ़ी जाम लग जाता था क्योंकि वहाँ श्रद्धालु भी होते थे। अब वो डायरेक्ट बाईपास हो गया है और सीधा टनल पार करी और आपका हिली एरिया स्टार्ट हो जाता है। लगभग 11 किलोमीटर का हिली एरिया आपको मिलता है जिसे मोहंड कहते हैं
और यहाँ पर आपके मोबाइल्स जो हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं इस 10-11 किलोमीटर में। तो अभी जो नया हाईवे बन रहा है उसका मेन पर्पज़ यही है कि जो मोड़ वगैरह हैं ये सब खत्म हो जाएंगे और एक सीधा हाईवे बन जाएगा, तो काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि मोड़ पर आते ही गाड़ी की स्पीड हल्की हो जाती है। अगर आप सेफली फैमिली के साथ गाड़ी चलाते हैं तो 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड आपको रखनी होती है। इससे ज़्यादा स्पीड आप रखेंगे तो रिस्की हो सकता है। तो आराम से चलना है, तो फिर टाइम काफ़ी लग जाता है, आधा घंटा ये मोड़ों को पार करने में ही लग जाता है। तो हमारे राइट हैंड साइड पे नया हाईवे बन रहा है, काम चल रहा है और भी वो हाईवे खुलने वाला है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे हाईवे बन रहा है, वो बन जाएगा तो सारे मोड़ खत्म हो जाएंगे, फिर आप फर्राटा भरते हुए जा सकते हैं। तो दोस्तों इससे थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो एक छोटा स्टेशन आता है, जब ये मोड़ वगैरह पार हो जाएंगे उसे कहते हैं बिहारीगढ़। बिहारीगढ़ से थोड़ा आप और आगे बढ़ेंगे तो फिर दिल्ली के लिए रास्ता कटता है रुड़की होते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आप उधर से जाते हैं तो फिर आपको पुष्कर पड़ता है 712 किलोमीटर, लेकिन हमने वो पीछे छोड़ दिया और हम सीधा आगे बढ़ गए हैं। हम एक नया रास्ता फॉलो करने वाले हैं। ये रास्ता दोस्तों सहारनपुर से पहले ही कटता है, ये टोल फ्री है, यहाँ पे हमने कोई टोल नहीं दिया। सहारनपुर से लगभग 25 किलोमीटर पहले लेफ्ट हैंड साइड में रास्ता कट जाएगा, उसे कहते हैं बागपत सोनीपत वाला हाईवे, जो कि हरियाणा से होते हुए निकलता है। तो शामली, बागपत, सोनीपत ये सब रास्ते में पड़ेंगे। तो अभी हम लेफ्ट मुड़ चुके हैं और आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, शामली 22 किलोमीटर, बागपत 78 और दिल्ली 118। तो ये हम इस हाईवे से आ गए हैं। इस हाईवे से आने का फ़ायदा हमें ये मिला कि 60 किलोमीटर पुष्कर की डिस्टेंस हमको कम पड़ी, और सुबह सुबह का टाइम है और हल्की सी, मतलब आप कह सकते हैं हल्का कोहरा है, ज़्यादा तो नहीं है, हल्का कोहरा है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी गाड़ी हमको हल्की चलानी पड़ रही है, क्योंकि बीच में ना यहाँ छोटे छोटे टाउन आते रहेंगे। तो ये हाईवे आपको वैसा हाईवे नहीं मिलेगा कि आप फर्राटा भरते हुए चले जाओ। छोटे छोटे टाउन आपको ऑन हाईवे ही पड़ेंगे जहाँ पर फ्लाईओवर नहीं है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि स्पीड आपकी वही 60 तक ही यहाँ पे मेंटेन हो पाएगी। फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि रास्ता ख़राब है, रास्ता फिर भी आप कहेंगे कि ठीक है, अच्छा है। और अगर आपके 60 किलोमीटर बच रहे हैं तो काफ़ी होते हैं। अब धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बारिश लग गई है हमको। तो हमें ये बारिश काफ़ी आगे तक मिली। और दोस्तों आज की जो हमारी ट्रिप रहने वाली है, इसमें हाईवे भी है, इसमें सिटी ट्रैफिक भी मिलेगा, इसमें पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है वो भी मिलेगा, जहाँ पे गाड़ी की स्पीड जो है आप 120 तक ले जा सकते हैं। तो ये मिक्स ड्राइव एक रहने वाली है। तो इस मिक्स ड्राइव पे गाड़ी का परफॉर्मेंस और गाड़ी का माइलेज क्या रहता है वो देखने वाली बात होगी। और दूसरा दोस्तों, ये जो हमारे पास गाड़ी है ये 7 सीटर में टॉप मॉडल यानी सिग्नेचर है, और DCT इसमें आता है। ऑटोमेटिक वेरिएंट में ये गाड़ी आती है, मैनुअल में नहीं आती है। इसका जो टॉप मॉडल है वो मैनुअल में नहीं आता है। अब देखिए, आप देख सकते हैं छोटा सा टाउन फिर हमारे रास्ते में आ गया, और बस स्टैंड भी है यहाँ पे। तो इस तरह से बीच बीच में कुछ ना कुछ टाउन्स वगैरह आते रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है उस पर लगाम लगती रहेगी। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ने पर एक और टोल आ गया। ये टोल एक्टिव है और यहाँ पे आपका पेमेंट कटेगा। तो जब से हम चल रहे हैं ये पहला एक्टिव टोल हमको मिला है। तो ये टोल भी हम देखेंगे कि कितने टोल हमको रास्ते में पड़ते हैं। अब दोस्तों हम फिर आगे बढ़ लिए, और ये गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है कि आप 200 किलोमीटर बिना रुके बहुत आसानी से फैमिली के साथ जा सकते हो। तो अब देखिए सोनीपत, पानीपत, बागपत इसी हाईवे पे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ से ये आपको राइट मुड़ जाना है। राइट में एक हाईवे जा रहा है, इस पे आपको मुड़ जाना है। अब ये रास्ता बदल गया आपका, आपने मेन जो दिल्ली जा रहा था हाईवे उसको छोड़ दिया, और अब यहाँ ऊपर बोर्ड पे देखिए पानीपत, सोनीपत और रोहतक इस तरफ है। तो ये प्रॉपर हरियाणा वाले हाईवे पर आप मुड़ चुके हैं। ये सब दोस्तों गूगल मैप से हम रास्ता देख करके चल रहे हैं। अभी पानीपत, सोनीपत और रोहतक की तरफ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए बारिश वाला मौसम है, बीच बीच में हमें वाइपर चलाने पड़ रहे हैं। सामने से हरियाणा रोडवेज आपको आती हुई दिख रही है। तो इसी हाईवे पे चलना है। ये हाईवे भी काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। झज्जर भी इसी तरह पड़ता है 72 किलोमीटर आगे। और यहाँ से फिर ये देखिए एक ये फ्लाईओवर सा है, इसके नीचे से हम जा करके ऊपर वाले हाईवे पे मर्ज हो जाएंगे। अब ये देखिए आप जो सामने हाईवे जा रहा है, इस हाईवे पर हमको मर्ज हो जाना है।
तो दोस्तों इस हाईवे पर हम आ गए। ये हाईवे तो बहुत ही अच्छा है, कई सारी लेन्स हैं यहाँ पे और किसी तरह की रुकावट नहीं है। गाड़ी आराम से 80-90 तक आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन हमने नहीं करी क्योंकि अभी हमें आगे से मुड़ना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको मुड़ना है एक्सप्रेस वे पे, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे उसे कहते हैं, उस पर आपको मुड़ना है। और एक्सप्रेस वे का मतलब क्या होता है, एक तो गाड़ी की स्पीड आप वहाँ पे 120 किलोमीटर तक चला सकते हैं। सेकंड, वहाँ पर आपको किसी प्रकार के ढाबे या इस प्रकार की चीज़ें आसपास नहीं मिलेंगी, यानी जब तक आप उस एक्सप्रेस वे पे रहेंगे आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है एक्सप्रेस वे। तो अभी हमें ये बात पता नहीं थी कि एक्सप्रेस वे पे अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हमें भूख भी लग रही थी, हमें नाश्ता करना था। एक्चुअली सुबह ही हम घर से निकल गए थे। ये देखिए, आप ऊपर बोर्ड भी देख सकते हैं, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में कटना है। तो यहाँ पर हाईवे पे आपको पता है दोस्तों कि अगर आप गलत चले गए तो फिर बैक गाड़ी लेनी बहुत ही मुश्किल होती है। तो हमारे साथ थोड़ा सा ऐसा ही हो गया था, यहाँ पे पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे मुड़ना था और हल्का सा हमको गलती लग गई जिसकी वजह से हम गलत चले गए, लेकिन फॉर्चुनेटली फिर भी हमारा काम हो गया। देखिए यहाँ से ना आपको लेफ्ट चले जाना है, ये देखिए सीधा नहीं जाना, लेफ्ट मुड़ जाना है पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर से लेफ्ट मुड़ना था, लेकिन वो मैप ने जो दिखाया थोड़ा सा गड़बड़ दिखा दिया, जिसकी वजह से हम सीधे चले गए थे। ये देखिए, आप ये गलती ना करें अगर इधर आ रहे हैं तो। ये देखिए, यहाँ से अपने को लेफ्ट जाना था, लेकिन हम यहाँ से राइट चले गए। और थोड़ा आगे जाके जब वो टी किया, मतलब उसने दिखाया कि आप रॉन्ग वे पे, तब हमको समझ में आया कि हम गलत आ गए। पर अच्छी बात ये रही कि थोड़ा सा ही पीछे आने पर, हल्का सा गाड़ी पीछे करने पर हमें रास्ता मिल गया, 20 से क्रॉस हम हो गए, अदरवाइज पूरा पीछे लेना पड़ता तो काफ़ी दिक्कत होती। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं अब सही रास्ते पर। ये यहाँ पे सर्किल बना हुआ है और इस सर्किल को पार करके आप आ जाओगे पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे। रास्ते तो अभी अपनी कंट्री में बहुत अच्छे हो चुके हैं। अब यहाँ से तो रास्ता ऐसा है कि बस आपको एक्सेलेरेटर पर पैर रखना है और गाड़ी को संभालना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे हमको फिर हल्का हल्का कोहरा भी लगने लगा था। देखिए, अम्बाला और पानीपत के लिए एग्जिट जा रहा है। इसी एक्सप्रेस वे पे आपको गुड़गांव के लिए भी एग्जिट मिलेगा। बस अब आप यहाँ से भगाते रहिए, ये एक्सप्रेस वे है और 120 किलोमीटर पर आवर तक अपनी गाड़ी को आप ले जा सकते हैं। बट हम सजेस्ट करेंगे कि जितनी आपकी गाड़ी कंट्रोल हो सकती है उतना ही चलाना है, क्योंकि गाड़ी टू गाड़ी भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा संभल के, अगर आपके साथ फैमिली है स्पेशली, तो हमने यहाँ पर 100 तक ही गाड़ी चलाई, 120 तक हम नहीं लेकर के गए। और वैसे भी देखिए कोहरा हो रहा है, तो ऐसे में तो वैसे भी आपको हल्का ही रखना चाहिए। तो 90-100 के बीच में ही हमने इसको मेंटेन किया। अब दोस्तों ये एक और टोल हमारा आ गया, ये भी एक एक्टिव टोल है। तो अब तक 2 एक्टिव टोल हमें पड़े हैं। तो दोस्तों टोल नाका पार कर लिया हमने और आगे बढ़ रहे हैं इसी एक्सप्रेस वे पे। दोस्तों इस गाड़ी की खास बात यह है कि आपको थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। अभी तक भी हमने एक बार भी गाड़ी नहीं रोकी और हम गुरुग्राम पहुंचने वाले हैं देहरादून से, आप सोचिए। और हमारे साथ 2 छोटे बच्चे हैं, मदर हैं, और उसके बावजूद हम बड़े आराम से यहाँ पे आ गए हैं। बीच में रास्ते में बस एक जगह हमने पेट्रोल भरवाया था, उसके अलावा हमने गाड़ी कहीं पर भी नहीं रोकी है। अब देख सकते हैं आप, बोर्ड है मानेसर, आगे पड़ता है इधर से ही। ये देखिए मैट सिटी गुरुग्राम, और फिर से यहाँ पे भी हमें बारिश लग गई है, मैट सिटी गुरुग्राम। अब देखिए जयपुर का बोर्ड आपको दिखाई देने लगा। ये पहली राजस्थान की सिटी है जिसका बोर्ड हमें दिखाई दिया। अब एग्जिट हो रहा है दिल्ली के लिए और जयपुर के लिए। तो पहले दिल्ली का एग्जिट आएगा, उसके बाद जयपुर का एग्जिट आएगा। तो अगर आपको दिल्ली जाना है तो इस एक्सप्रेस वे से आप एग्जिट ले लीजिए। तो दोस्तों देख ही सकते हैं रास्ता कितना बढ़िया है और कितना मज़ा यहाँ पे गाड़ी चलाने में आता होगा। तो दोस्तों काफ़ी बारिश है जिसकी वजह से बीच बीच में कैमरा ब्लर भी कर रहा है, पर थोड़ी आगे जाकर के बारिश बंद हो गई थी। फिर हमने एक जगह रोक करके गाड़ी को प्रॉपरली साफ़ किया और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। अभी हमें एक और टोल नाका आ गया। ये इस रूट पे पड़ने वाला तीसरा टोल नाका है।
और यहाँ से हम सीधा आगे बढ़ लिए। दोस्तों यहाँ पर हैवी व्हीकल्स भी काफ़ी चलते हैं, तो आपको गाड़ी संभल के ही चलानी है। कई बार नई गाड़ी होती है ना, तो शौक में आदमी बहुत ज़्यादा तेज़ी में चला जाता है कि भाई मेरी गाड़ी में तो ये फीचर है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है, बहुत कुछ होता है आजकल तो। बट स्टिल आपको सोचना चाहिए कि बहुत तेज़ आपको गाड़ी नहीं चलानी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये एग्जिट जा रहा है एक, ये देखिए ये एग्जिट जा रहा है, हम इधर मुड़ गए। अब ये एग्जिट हमको ले जाएगा राजस्थान की तरफ, यानी कि जयपुर का एग्जिट हमने लिया है। तो जब हम यहाँ पे जैसे हम गाड़ी घुमा रहे, रिंग आएगा पूरा, ये रिंग आप घूमेंगे और आप दूसरे हाईवे पे आ जाएंगे, जो हाईवे आपको लेकर के जा रहा है। अभी यहाँ पे पुलिस ने हमें रोक लिया, थोड़ा सा रोका, हल्का सा पूछा और उसके बाद बोला जाइए, तो हम आगे बढ़ गए। तो दोस्तों अब यहाँ से ये पूरा जो सर्किल था, सर्किल घूमने के बाद हम एक इस हाईवे पर आ गए हैं। अब दोस्तों ये जो अब हाईवे आया है, ये हाईवे आपको सीधा लेकर के जाएगा राजस्थान, यानी जयपुर। अब जयपुर हमें रास्ते में पड़ेगा, तो रास्ते में पड़ने वाली एक बड़ी सिटी जयपुर है। फिर जयपुर के बाद आता है अजमेर, और अजमेर के बाद 15 किलोमीटर बाद आता है पुष्कर। तो यानी मंजिल अभी भी बहुत दूर है। अब दोस्तों दिन का समय हो गया था, लगभग 10:30-11 बज गए थे। तो नाश्ता हमने किया हुआ नहीं था और एक्सप्रेस वे पे हमें कुछ मिला नहीं, गलती हो गई, हमें पता नहीं था। तो अब हम ढूंढ रहे हैं कि कोई नाश्ते की अच्छी सी जगह मिल जाए। तो थोड़ी सी आगे जाकर हमको एक अच्छी जगह दिख गई और हमने अपनी गाड़ी वहाँ रोक करके नाश्ता किया। तो आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि अभी तक हमने लगभग 250 से 300 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर ली है देहरादून से। ये बसंत ढाबा है, राजस्थान में एंट्री करते हुए ही बिल्कुल आप कह लीजिए बॉर्डर पे ये ढाबा पड़ता है। सो फ्रेंड्स, हम राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं और हम यहाँ पे बसंत ढाबा में आए हैं नाश्ता करने के लिए, और यहाँ पे बहुत ठंडी हवा भी चलती है। तो दोस्तों अब हम इस ढाबे के अंदर चले गए और इस ढाबे के अंदर जाने पर हमें पता चला कि यहाँ तो शॉप्स वगैरह भी हैं। देखिए बच्चों के टॉयज हैं, लकड़ी का सामान यहाँ पे काफ़ी सारा था और काफ़ी सारे अट्रैक्टिव आइटम्स भी थे। ये पूरा मतलब यहाँ पे इन्होंने एक मॉल की तरह बना रखा है, छोटा सा स्मॉल मॉल कह सकते हो आप, कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो ढाबा है। तो यहाँ पर बैठ करके हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए और कुछ सामान हमारे पास था, तो हमने यहाँ पर नाश्ता किया। जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिया, पकौड़े वगैरह लिए, चाय वगैरह पी, सब कुछ काफ़ी अच्छा था, डिलीशियस था। देखिए बाहर का नज़ारा, कितने सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। ये पकौड़े थे इनके, और इसके साथ में 2 चटनी थी और डेफिनेटली बहुत ही मज़ेदार थी। एंजल को भी काफ़ी पसंद आया है और अभी छोटा वाला भी आ गया। तो दोस्तों यहाँ से पकोड़े का लुत्फ़ लेने के बाद हमने अपनी आगे की जर्नी शुरू करी। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था जयपुर 183 किलोमीटर। तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम पहले जयपुर को पास करें, और ये हमारा दोस्तों पहला स्टॉप था इस पूरी रूट पर। अब यहाँ से जयपुर है 170 किलोमीटर और ये बिल्कुल सीधा रोड है, लेकिन इस रोड पे हैवी ट्रैफिक है। मतलब ट्रक आपको इतने ज़्यादा मिलेंगे कि गाड़ी आप खुल के तो बिल्कुल भी नहीं चला पाओगे। मतलब वही आपका 50-60 मेंटेन होगा, इससे ज़्यादा मेंटेन नहीं हो सकता, और करने की कोशिश करेंगे तो रिस्की होगा। चारों तरफ ट्रक ही ट्रक हैं, ट्रक ही ट्रक हैं। कहाँ से जयपुर रह गया दोस्तों 153 किलोमीटर। और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। जयपुर का फिर से हमें बोर्ड दिखा और हम आगे बढ़े, और अब यहाँ से जयपुर रह गया दोस्तों 132 किलोमीटर। अब जयपुर रह गया 69 किलोमीटर। दोस्तों अभी एक और टोल प्लाजा हमारा आया, तो यहाँ का ये चौथा एक्टिव टोल प्लाजा हमको मिला। अब यहाँ पे टोल देने के बाद हम आगे बढ़ गए। अब ये रास्ता जो है ये बिल्कुल सीधा जयपुर तक जाता है। हाँ, अगर जयपुर में आपको नहीं जाना है तो एक रिंग रोड भी आती है। देखिए जयपुर बाईपास लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है। अगर आपको जयपुर सिटी में जाना है तो आप सीधा चले जाइए, और अदरवाइज आप रिंग रोड से मुड़ जाइए।
तो हम रिंग रोड से जा रहे हैं क्योंकि सिटी के अंदर आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो हम रिंग रोड की तरफ मुड़ गए। और ये रिंग रोड खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे पहाड़, मंदिर, यहाँ पे मतलब जो नज़ारा और सीनरी जो आपको दिखेंगी वो बहुत ही गजब की हैं। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लगेगा ऐसा कि आप राजस्थान में एंट्री कर गए हो और राजस्थान पहुँचने वाले हो। मतलब बहुत ही खूबसूरत ये रास्ता है। मतलब जो रिंग रोड बनाई गई है ना जयपुर की, ये आपको एक ऐसा अनुभव देती है कि आपको मज़ा आ जाता है। आपका मन करता है कि गाड़ी रोको और फ़ोटो सेशन करो, लेकिन हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमें ये था कि रात होने से पहले पहले हम पुष्कर पहुंच जाएं, तो इसलिए हम बीच में कहीं रुके नहीं, हम गाड़ी चलाते रहे क्योंकि अब शाम का समय हो चुका है और सर्दी का टाइम है। दिसंबर में हम यहाँ पे गए हैं, दिसंबर 2024 में। रात हो जाती है, आपको पता ही है, 5:30-6 बजे। तो हम चाह रहे हैं कि अंधेरे से पहले पहले ही वहाँ पहुँच जाए। आप देख भी सकते हैं ऊपर रिफ्लेक्शन भी आने लगा है सनसेट का, और ये देखिए पहाड़ियाँ क्या खूबसूरत लग रही हैं हाईवे पर। तो दोस्तों ये है जयपुर का नज़ारा। अब जयपुर हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं। ये टेंपल भी हमको पड़ा रास्ते में। तो ये खूबसूरत रूट से आपको आगे बढ़ना है, यानी जयपुर शहर के अंदर आपको नहीं जाना है, आपको रिंग रोड से आना। अब देखिए जयपुर यहाँ से रह गया ओनली 35 किलोमीटर। अब फिर से एक टोल प्लाजा आ गया। ये यहाँ का दोस्तों 5वां टोल प्लाजा है। देहरादून से यहाँ तक हमको 5वां एक्टिव टोल प्लाजा मिला है इस रूट पे। तो यहाँ से टोल देने के बाद हम फिर आगे बढ़ गए, सीधा इसी रोड पे चलने लगे। और अब हम आप समझ लीजिए कि जयपुर सिटी की बाउंड्री पर ही हैं और हमारे चारों तरफ जो है जयपुर सिटी दिखने लगी है। आप देख सकते हैं जयपुर का बोर्ड लगा है 4 किलोमीटर। जयपुर जाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाइए 4 किलोमीटर, और हाईवे पर सीधा जाएंगे तो ये हाईवे आपका अजमेर जा रहा है। अजमेर दोस्तों यहाँ से है 121 किलोमीटर, और अजमेर से 15 किलोमीटर आगे पुष्कर है। तो यानी पुष्कर अभी भी यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो अब हम जयपुर से भी आगे बढ़ गए। यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा ट्रैफिक मिला, थोड़ा सा जाम भी मिला था, जिसको हमने वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए काट दिया है और केवल चलता हुआ ही जो ट्रैफिक है वही आपको दिखाया है। तो यहाँ पर थोड़ा जाम मिलने के बाद अभी हम जयपुर सिटी से बाहर निकल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। और अब आप ये कह सकते हैं कि हम लगभग जयपुर सिटी से बाहर आ चुके हैं और जो सिटी ट्रैफिक है वो यहाँ पे इस जगह पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और अब हम बढ़ रहे हैं अजमेर की तरफ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है अजमेर। जयपुर सिटी के अंदर हम नहीं गए, उसको हमने बाईपास कर दिया। अपने बोर्ड पे देखा होगा जयपुर सिटी लेफ्ट हैंड साइड में 4 किलोमीटर थी, हम सीधा हाईवे पर रहे। और इसी तरह से अब जो हम अजमेर जा रहे हैं, अजमेर से पहले पुष्कर के लिए एक रास्ता कटता है, तो हम वो रास्ता प्रेफर करेंगे। और एक और टोल प्लाजा आ गया दोस्तों, इस रूट पर पड़ने वाला ये 6ठा एक्टिव टोल प्लाजा है। अब तक हमें 6 टोल नाके देहरादून से जयपुर तक मिल चुके हैं। अब दोस्तों हम और आगे बढ़ गए और अब आप देख सकते हैं सूरज पूरा ढल चुका है और लालिमा सड़क पर छा रही है। नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, पर साथ ही साथ ये लग रहा है कि अभी अंधेरा हो गया तो दिक्कत होगी, क्योंकि हमें होटल में जाना है एक्चुअली। अब होटल कहाँ है, लोकेशन क्या है, हमें ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि दिन में पहुँचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश हमारी यही है कि दिन में पहुँच जाए। वैसे तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि 650 किलोमीटर गाड़ी चलानी एट अ टाइम आसान नहीं होता, लेकिन ये अल्काजार फेसलिफ्ट हमें वो कंफर्ट देती है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है। अभी हम आगे दोस्तों, हमारा अगला टोल प्लाजा आ गया। ये इस रूट पे पड़ने वाला 7वां एक्टिव टोल प्लाजा है। तो यहाँ पे हमने टोल कटवाया और अब हम आगे बढ़ गए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से अजमेर केवल 32 किलोमीटर दूर रह गया है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े और यहाँ से अजमेर 21 किलोमीटर दूर रह गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक और टोल प्लाजा आ गया। ये इस रूट पे मिलने वाला हमें 8वां एक्टिव टोल प्लाजा है। तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान वाले रूट पे बहुत सारे टोल्स हमें मिल रहे हैं, जबकि उससे पहले आप देखोगे यूपी और उत्तराखंड में हमें केवल 1 या 2 ही टोल मिले थे। अब हम आगे बढ़ गए। अब ये देखिए, ये सीधा रूट जा रहा है आपका अजमेर और हम यहाँ से कट गए। ये हम लेफ्ट चले गए पुष्कर के लिए। ये बीच से आपका बाईपास है, ये जा रहा है सीधा पुष्कर। तो हम अजमेर की तरफ नहीं गए, हमने कुछ किलोमीटर पहले ही वो रूट छोड़ दिया और ये हमने एक रास्ता ले लिया। ये अब सीधा हमको पुष्कर ले जाएगा। अदरवाइज हमें पहले अजमेर जाना पड़ता, फिर अजमेर से 15 किलोमीटर पुष्कर था। तो यहाँ से हमें थोड़ा शॉर्ट भी पड़ेगा और ये रास्ता खाली भी है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से जाने वाला ट्रैफिक और आने वाले ट्रैफिक के लिए एक ही रोड है, यानी रोड अब आपकी छोटी हो गई, तो उससे आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि अब हम पुष्कर लगभग पहुंचने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं सामने की जो पहाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही हैं और आप ये कह लीजिए कि पुष्कर अब बिल्कुल पास में ही है। लाइटें जल चुकी है गाड़ियों की। यहाँ से आपको नीचे की तरफ जाना है दोस्तों, और ये देखिए अब यहाँ से आपको ये मुड़ जाना है। ये अब बिल्कुल पुष्कर सिटी के अंदर का रास्ता है। अब रास्ता आप देख रहे हैं और छोटा हो गया। अब तो बिल्कुल आपको लेन बना के चलना पड़ेगा, और वैसे भी अब लाइट्स वगैरह जल चुकी हैं गाड़ियों की। ये दोस्तों बूढ़ा पुष्कर तीर्थ है, जो कि पुष्कर सिटी से बाहर है। लोग यहाँ पे भी देखने के लिए बूढ़ा पुष्कर को आते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और दोस्तों अब ये कह लीजिए कि ये बिल्कुल पुष्कर का एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको रिजॉर्ट वगैरह के बोर्ड दिखाई देने शुरू हो गए हैं, रिजॉर्ट, होटल वगैरह कई सारे। और यहाँ पर दोस्तों ये पुष्कर की एंट्री है, और एंट्री से पहले जो है आपकी पर्ची कटती है। अब आप देख रहे हैं सामने भीड़ लग गई है, तो ये लाइन्स इसीलिए लगी है कि अब आपकी एक स्लिप काटेंगे। मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन 30 रुपये से लेके 60 रुपये के बीच की कुछ अमाउंट थी यहाँ पे। तो ये हमने अपनी गाड़ी की पर्ची कटवा ली है, और पर्ची कटवाने के बाद हम सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं। दोस्तों हमें पहले से पता नहीं था, अदरवाइज़ यहाँ पे बाहर भी, सिटी के बाहर भी बहुत सारे रिजॉर्ट थे, हम यहाँ पे भी ले सकते थे। हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, तो बिल्कुल शहर के बीचों बीच हमने एक रिजॉर्ट ले लिया था। वो हम कह सकते हैं कि एक मिस्टेक थी, क्योंकि अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो शहर के बीचों बीच जाना, जैसे कि पुष्कर है, पुष्कर में बहुत नैरो स्ट्रीट्स हैं, तो आप कोशिश करना कि अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो तो थोड़ा सा शहर के बाहर अगर खुले में रिजॉर्ट लेंगे, जैसे ये है रिजॉर्ट वगैरह, देखो गाड़ी की प्रॉपर स्पेस है, बढ़िया है। लेकिन हमें पूरा शहर के अंदर जाना था, तो वहाँ पे हमें ट्रैफिक भी बहुत मिला, और गाड़ी फंस भी गई थी हमारी एक जगह पे स्ट्रीट के अंदर, तो वहाँ से बहुत मुश्किल से निकाली थी। हालांकि वो पार्ट हमने काट दिया है वीडियो में, बट कहने का मतलब दिक्कत तो है ही। अब ये देखिए हम पुष्कर में है, इस वक्त हम गाड़ी साइड में लेकर के लोकेशन सर्च कर रहे हैं कि होटल कहाँ है। तो लोकेशन को ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि बिल्कुल सिटी के बीचों बीच होटल था। ये देखिए अब हम बिल्कुल सिटी ट्रैफिक में हैं, और रोड्स वगैरह आप देखिए कि मतलब यहाँ कंजस्टेड रोड्स हैं, 2 गाड़ियाँ निकलनी भी मुश्किल हो जाती है कई बार। ये रोड तो फिर भी ठीक है, जो इसकी मार्केट है वहाँ की रोड तो बिल्कुल बहुत ही छोटी है, 10 फीट की भी रोड नहीं है। और उसके अंदर हम अपनी एल्काजार लेके पहुँच गए थे गलती से, क्योंकि मैप ने जैसा दिखाया हम वैसे चले गए, और फिर वो होटल वालों को हमने वहाँ पे बुलाया, उन्होंने कहा जी आप तो गलत आ गए। फिर वो हमें गाइड करके लेकर के आए होटल तक। तो दोस्तों अभी हमें जा रहे हैं, रात हो चुकी है, इस समय पे रात के 6:30 का टाइम है, और आप ये देख सकते हैं हम बिल्कुल पुष्कर के अंदर हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं हमारा होटल किधर है। यहीं बस थोड़ा सा आगे जाते लेफ्ट हैंड साइड पे एक रोड कटता है, जिसे कहते हैं VIP रोड। तो हमें VIP रोड पे चलना है। तो नाम तो VIP रोड है, लेकिन उसके बावजूद मतलब पुष्कर के हिसाब से तो चौड़ा रोड है, लेकिन हमारे हिसाब से चूँकि हमें आदत नहीं है, तो हमारे लिए तो बहुत छोटा सा रोड है। इस रोड को कहते हैं पुष्कर में VIP रोड। तो इस रोड से हमें सीधा आगे जाना है और फिर राइट ले लेना है। अब राइट में लेके यहाँ ऊपर से काम भी चल रहा था, तो बहुत ही कंजस्टेड रोड था। आप देख ही सकते हैं क्या रोड है। अब यहाँ से राइट में लेना था। अब आप देख सकते हैं राइट में और ज़्यादा कंजस्टेड है, और सामने से ऑटो वगैरह भी आ रहे थे। हालांकि वो पार्ट मैंने निकाल दिया है वीडियो से, तो बहुत मुश्किल था। देखिए वो ऑटो वगैरह आ रहे हैं ना, फंस गई थी गाड़ी यहाँ पे, तो वो मैंने हटा दिया है पार्ट। तो यहाँ पे आगे जाके फिर हमें इधर को मुड़ना था। ये देखिए अभी हम यहाँ से फिर मुड़ेंगे, और चूँकि लोकेशन नहीं पता थी तो हम सीधे चले गए थे और आगे मार्केट में फंस गए थे, तो हमने काट दिया है। हमारा होटल यहीं पे था लेफ्ट हैंड साइड में, और हम सीधे चले गए थे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ से मुड़ जाते हैं। ये हमारा होटल है दोस्तों। इस होटल का नाम है एलिफेंट पुष्कर। घूमने के पर्पज़ से होटल बेस्ट है, बिकॉज ये बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच है, और सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसके आसपास ही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं हमारी ये जो जर्नी है 12 घंटे से ज़्यादा की थी, क्योंकि सुबह लगभग 6 बजे हमने चलना शुरू किया था, और शाम के 6:30 बजे करीबन हम यहाँ पर पहुँचे हैं। 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरी जर्नी में हमको टाइम लग गया काफ़ी, यानी 12 साढ़े 12 घंटे में लगे। बीच में हमने एक स्टॉप लिया था खाने के लिए, और एक जगह पे हमने वॉशरूम के लिए रोका था। और दोस्तों अब हम यहाँ पर डिनर करने के लिए आ गए हैं। अगर अब माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी ने दोस्तों हमें यहाँ पे हाईवे पे 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया। अगर आप टैंक टू टैंक की बात करें, क्योंकि मैं टैंक फुल करवा के लाया था, और उसके बाद बीच में हमने एक जगह पे तेल भरवाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिनर मंगवा लिया है। इस होटल का डिनर भी काफ़ी अच्छा था, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम डिनर कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपने पूरी रोड ट्रिप का आनंद लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ये कुछ नॉवेल्स और नॉलेजेबल बुक्स हैं।
अब दोस्तों हमने डिनर कर लिया है और ये हमारा जो होटल है काफ़ी अच्छे से इसको सजाया गया है और डिनर करके अब हम अपने रूम्स की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे रूम्स हैं और अगले दिन सुबह हम लोग पूरा पुष्कर घूमेंगे। पुष्कर की पूरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन 90% इस होटल के आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है।